नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। किंग बेबी सिंड्रोम यानी राजा बच्चा लक्षण। अब आप भी सोच सकते हैं कि ये एक नशा मुक्त जीवन के लिए तो नशा छोड़ना ही ज़रूरी है बस। तो ये भ्रम है कि मात्र नशा छोड़ देने से एक नशे के दलदल में फंसे हुए व्यक्ति की ज़िंदगी इसके अलावा बिना कुछ किए बेहतर हो जाएगी। ये बहुत बड़ा भ्रम है और इस भ्रम का अनुभव असंख्य लोगों को है जिन्होंने मात्र नशा छोड़ा, उसके बाद या तो समस्याएं बहुत बढ़ी या बस समस्या में ही रहे। वजह उनके स्वभाव की कमी है ना। कैसे संभव है कि एक व्यक्ति जो नशे का त्याग भी कर देता है उसके अंदर सब कुछ ही अच्छा नशा बंद करती हो गया हो, है ना। तो इस भ्रम से निकलना चाहिए। इसीलिए मैं ये किंग बेबी सिंड्रोम की बात कर रहा हूँ। ये उन लोगों पर भी लागू होता है जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नशे में ट्रैप हो गए, और उन पर भी होता है, उन लोगों के अवेयरनेस के लिए भी हैं जो सौभाग्यशाली हैं जिनके परिवार का सदस्य अभी ट्रैप नहीं हुआ है। ये लक्षण जब उभरें तो हाई अलर्ट पे परिवार को आ जाना चाहिए। और जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ट्रैप हो गए हैं, जब वो नशे का त्याग कर देता है तो इन लक्षणों जो उसके अंदर है इस पर काम करना चाहिए। किंग बेबी सिंड्रोम होता क्या है? ऐसे व्यक्तित्व का जो व्यक्ति होता है ना, वो दुर्भाग्य से कहें दो तरह की चीज़ें होती हैं। या तो उसकी पेरेंटिंग नहीं होती, पैम्परिंग हुई होती है, और जहाँ वो नशे के प्रभाव में गया तो और ज़्यादा वो कहें तो वो बिल्कुल जिसे कहें आलस्य से भरा हुआ, या कहें नकारा, निठल्ला और निकम्मा कहते हैं ना, जैसे सुविधाजनक आरामदायक ज़िंदगी जीने का आदी हो जाता है नशे के प्रभाव की वजह से ना, है ना। और दोनों चीज़ें हैं, या तो शुरू से ही पैम्परिंग हुई, पेरेंटिंग नहीं हुई, यानी संस्कार में दिया, सब चीज़ें अच्छी जैसे कि परिवार बताते भी हैं, दी तो गई, उस पर जी रहा है नहीं जी रहा है ये नहीं देखा गया ना। या बिल्कुल अच्छे से लेकर परिवार चल रहा था, दुर्भाग्य से नशे में व्यक्ति गया तो नशे के प्रभाव की वजह से भी वो अब, क्योंकि वो काफ़ी समय से वो जब जो व्यक्ति नशे को आनंद की अनुभूति के लिए ले रहा है, वो उसका आनंद लेना चाहेगा या कि अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो संघर्ष करके आगे बढ़ना है उसमें बढ़ेगा। तो आरामदायक हो जाता है ना, सुविधाजनक ना, या कहें तो कंफर्ट ट्रैप। नशे ने तो ट्रैप किया ही, दूसरा ट्रैप जो जीवन को बर्बाद करता है वो कंफर्ट है ना। तो ऐसा उनके साथ ना हो जाए जो अभी सौभाग्यशाली हैं जिनके परिवार का सदस्य नहीं है। यदि उनमें ऐसे लक्षण देखें कि धीरे धीरे वो कार्यों को टाल मटोल करने लगा है अपने, है ना, या उसका ग्राफ नीचे आने लगा है, या जो कभी उसका अनुशासित जीवन था उस जीवन से वो भागने लगा है, तो ये सारी चीज़ों में समझा जा सकता है। और इस तरह के जो लोगों में खासियत होती है, वो 4 खासियत आपको देखने को मिलेंगी। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि अवेयर रहें, है ना। ऐसा नशा छोड़कर भी व्यक्ति कर सकता है जो कहता है कि नशे का त्याग करके मैं अच्छा रहना चाहता हूँ, और त्याग कर भी देता है। और ऐसा वो भी कर सकता है जो अभी ट्रैप नहीं हुआ है। इसीलिए तो कहा गया है कि नशा समस्या नहीं, समस्या तो हमारी सोच में है। सबसे पहले क्या होता है? लिप सर्विस, कहें तो बनावटी सहमति या दिखावटी बातें। क्योंकि इस तरह की पर्सनालिटी जो होती है वो हाँ में हाँ मिलाना, है ना, हाँ में हाँ मिलाएगी। आप उसकी समस्या के कंसर्न में बात करेंगे, समझाने की करेंगे, सुझाव दे रहे होंगे, वो हाँ जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, आप ठीक कह रहे हैं, मतलब बनावटी सहमतियाँ दिखाएंगे। उसके पीछे उद्देश्य ये कि सामने वाला संतुष्ट हो जाए कि ये
समझ रहा है। दोनों के साथ चलता है ये। जो अभी ट्रैप नहीं भी हुए हैं दुर्भाग्य से उस मार्ग पर चल दिए हैं, बेशक नशा ना कर रहे हों। और एक उन लोगों के लिए भी है ये जो नशे का त्याग कर देते हैं लेकिन फिर भी ये पर्सनैलिटी, ये करेक्टर डिफेक्ट्स आ गया है ना उनके अंदर, तो रहता है बनावटी सहमति या झूठा अनुमोदन, लिप सर्विस, हाँ में हाँ मिलाना। जबकि उनके मस्तिष्क में वो एक झूठी श्रेष्ठता के भाव बरकरार रहते हैं। ग्रैंडिसिटी, सामने वाले से इस सिचुएशन में हाँ में मिलाना इसलिए ज़रूरी है कि उनका अनुमोदन चाहिए। मस्तिष्क में यही चल रहा होता है ऐसे व्यक्ति के लिए, करना तो मुझे अपने मन का ही है ना, और फिर करता भी है वो। यानी जो आपने सुझाव दिए उसने ग्रैंडिसिटी, झूठी श्रेष्ठता के भाव थे उसके अंदर कि मैं अपनी ज़िंदगी को खुद संभाल सकता हूँ, लेकिन हाँ करता होता है ना वो। या तो वो तर्क वितर्क करे तब भी समाधान होगा, जो उसके मस्तिष्क में चल रहा है, सामने वाला जो कह रहा है उससे तर्क वितर्क करे, वैचारिक मंथन हो सकता है, फिर भी संभावना है, लेकिन करता नहीं है वो अपने आप को श्रेष्ठ समझ के चल रहा होता है। जो सुझाव मिल रहे होते हैं उस पर अमल नहीं करता है, करता वो है जो सुनते समय उसके दिमाग में चल रहा होता है, यानी कॉर्नर कटिंग। यानी लिप सर्विस से शुरुआत हुई, ग्रैंडिसिटी थी, जो सुझाव मिले उसके विपरीत दिशा में किए कॉर्नर कटिंग। अब ऐसा जब काफ़ी बार हो गया तो जिसके मन में प्रबल इच्छा थी भी नशे के त्याग की, उसका भी फंसना स्वाभाविक है। जब उसने करैक्टर डिफेक्ट ही ठीक नहीं किया, अपने स्वभाव की कमियों को ही ठीक नहीं किया, तो ऐसे में जब कभी वो पकड़ में आ जाता है तो एकदम विद्रोही हो जाता है ना। ये देखा होगा परिवार ने, आपने कभी आपने देखा होगा समस्या के बारे में, कभी व्यक्ति को पकड़ लिया तो जस्टिफाई किया होगा, ब्लेमिंग किया, कुछ भी किया हो, धीरे धीरे, लेकिन जब अचानक से आपने देखा रोजाना के स्तर पर और आपने परिवार के सदस्यों ने पावर का इस्तेमाल किया, अपनी एक जो जिम्मेदारी समझते हुए कुछ सुझाव दिया, तो ऐसे में एक्सप्लोडिंग अप्रोच ना, विद्रोही स्वभाव का हो जाता है ना वो। यानी घर गाली गलौज, अभद्रता, तोड़ फोड़ ऐसे करके ना, क्योंकि अब पता लग गया उसे कि जो अब तक वो झूठ के सहारे चल रहा था और अपनी इस नशे को करते हुए आगे बढ़ रहा था, है ना, तो उसे पता चल जाता है ये चीज़ का ना, तो एकदम विद्रोही हो जाता है, क्योंकि डिफेंड, उसे अपने आप सुरक्षा करनी है। तो अब जो लोग ट्रैप नहीं हुए हैं उनके परिवार के सदस्य देखें इस बात को कि यदि एक स्वभाव में ये चीज़ आ रही है, पहले नहीं आई होगी, पहले तो कभी हो सकता है बातों को टाला भी हो कुछ भी, लेकिन अब ऐसा व्यक्ति बातों को टालता नहीं, हर चीज़ में हाँ करता है, जबकि करता उसके विपरीत है। यदि हाँ कर रहा है और अच्छा कर रहा हो तो रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, देखेंगे आप नहीं आ रहे होंगे, है ना। तो ये इसलिए कह रहा हूँ जिसमें कि सोसाइटी में अवेयरनेस रहे उस चीज़ की ना, क्योंकि हुआ क्या है, ये किंग बेबी सिंड्रोम के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है, हमेशा सुरक्षा चक्र या सुविधाओं में या आरामदायक रहना चाहता है बस वो ना, पूरी तरह से उसका मस्तिष्क निर्भर हो गया, इंडिपेंडेंसी उसकी किसी भी कार्य को करने के लिए दूसरे लोग। और ये इसलिए भी हुआ है कि परिवार ने कहीं ना कहीं उसका जो मानसिक विकास होना होता है ना, कई जगह परिवारों में देखा गया है, ये सब जगह नहीं भी, तो वो होने ही नहीं दिया गया। चाहत थी लेकिन ये भी रहा कि नहीं, इसे संघर्ष ना करना पड़े ज़्यादा, नहीं हम देख लेंगे, हम कर लेंगे, तो सब कुछ उसे तो निर्भरता हो गई उसकी पूरी ना। तब इस निर्भरता को तोड़ना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति केमिकल यानी नशे की निर्भरता को तब तोड़ पाया जब उसने आत्मनिर्भर बनने की सोची ना। प्यार पाने के लिए परिवार पर निर्भर रहना चाहिए, सारी ज़िंदगी रहना चाहिए, ये अलग बात है, लेकिन और समय समय पर एक आत्मनिर्भर, है ना, सेल्फ डिपेंडेंसी ना, सेल्फ निर्भर रहना है, ईश्वर निर्भरता, आत्मनिर्भरता, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं, ये अगर हम समझेंगे तो अवेयरनेस आएगी, और जागरूकता ही विकल्प है। इस समस्या का समाधान एक ही तो है, जागरूकता ही विकल्प है, अवेयर रहें, है ना। साधन संपन्न समाज है, बौद्धिक संपन्न समाज है, शिक्षित समाज है, आर्थिक संपन्नता है, लेकिन ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, एक नशेपन की समस्या से किसी भी व्यक्ति को निकालने के लिए अभी बहुत ज़्यादा समाज में, परिवारों में जागरूकता की कमी है। तो इस कमी को दूर कर लें,
हर परिवार चाहता है कि उसके परिवार का सदस्य आगे ही आगे बढ़े, कोई गलत नहीं चाहता है। लेकिन जाने अनजाने में कुछ चीज़ें हो जाती हैं, अब हो गई हैं तो कोई बात नहीं, हो गई हैं उसे बदला नहीं जा सकता। बदला जा सकता है अपने स्वभाव को, कि होने दिया कैसे, ये हुई कैसे, अपना भी चिंतन परिवारों को करना चाहिए। तो आजकल मैं उन्हीं विषयों पर आ रहा हूँ जिससे समाज में संभव है कि रोज़ाना किसी पर सारी एक चीज़ लागू ना हो, लेकिन इतनी जब विषय आ जाएंगे तो कोई ना कोई ज़रूर लागू होंगे ना, है ना। क्योंकि उस दिशा में जाने का यानी नशा की दिशा में जाने का और विनाश की दिशा में जाने का एक ही मार्ग है। उस मार्ग पर चलने वालों का तरीका भी लगभग एक ही रहता है। जो उस मार्ग पर चल रहे हैं उनको टैकल करने का परिवार का तरीका भी लगभग एक सा रहता है ना, काफ़ी चीज़ों में ना। तो इसलिए थोड़ा इन चीज़ों पर अवेयर रहेंगे तो परिवार के सदस्यों को बचाकर परिवार में खुशी ला पाना संभव है। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।